एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। तो एक तरफ दीदी की पार्टी में घमासान मचा है तो उधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खूनी संग्राम के काले बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच डील नए पेच में उलझ गई। डील को लेकर ट्रंप के दावे हैं, ईरान ने उसकी हवा निकाल दी। ट्रंप ने यह दावा किया है कि आज ईरान शांति समझौते पर साइन करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि जैसे ही ईरान डील साइन करेगा वैसे ही होर्मुज सभी जहाजों की आवाजाही के लिए खुल जाएगा। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान होर्मुज में किसी भी तरह की कोई टोल नहीं वसूलेगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। ईरान ये कह रहा है कि अभी इस समझौते पर साइन करने की डेट तय नहीं हुई है। यह भी ऐलान किया गया है कि वो होर्मुज में नए नियम लागू करेगा, यानी कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से बकायदा वो टोल लेगा, सर्विस फीस वसूलेगा। इसके अलावा लेबनान से लेकर इनरिच्ड यूरेनियम तक अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मामला ईरान और अमेरिका का फंसा हुआ है और ऐसे में सवाल यह है कि यह डील कैसे होगी सील। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर डील साइन नहीं हुई तो वो ईरान के खिलाफ अंतिम विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप का यह भी अंतिम विकल्प क्या है? क्या वो ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की बातें कह रहे हैं? समझिए जरा। आज डील की तैयारी या ट्रंप करेंगे ईरान पर बमबारी। आज होर्मुज खुलेगा या ईरान पर बारूदी हमला होगा। क्या मुस्तबा है यूरेनियम सौंपने को तैयार या करेंगे ट्रंप पर पलटवार? ईरान को लेकर ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप की लंबी चौड़ी पोस्ट है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ डील को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान उनकी शर्तों पर डील साइन करने के लिए तैयार हो गया है। ये डील ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने वाली मजबूत दीवार साबित होने वाली है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ उनकी ये डील आज ही साइन होगी। डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए फौरन खुल जाएगा। अब ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही वो उसे किसी और तरीके से हासिल कर पाएगा। अमेरिका ईरान में जाकर पहाड़ों के बीच दबा उसका एनरिच्ड यूरेनियम निकालेगा और उसे खत्म भी करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ इस समझौते में किसी भी तरह के फंड का कोई लेन देन शामिल नहीं है। ट्रंप ने डील के साथ साथ ईरान को धमकी भी दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो उनके पास उसके खिलाफ अंतिम विकल्प खुला हुआ है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ये अल्टीमेट अल्टरनेटिव ईरान पर अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी? उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिकी बेस पर अपने हमले की नई तस्वीरें जारी कर रहा है। ये कुवैत में अमेरिकी बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हाल ही में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करके उसके $20 बिलियन के रडार को तबाह कर दिया था। ईरान कह रहा है कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। डील को लेकर ईरान ट्रंप के सारे दावों को खारिज कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान आज डील साइन करेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी डील साइन करने को लेकर कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को जमीन की तह में इस तरह से दबाया है कि अगर कभी भी ट्रंप ने फौज भेजकर उसे निकालने की कोशिश की तो वो अमेरिकी ट्रूप्स के लिए मौत का जाल साबित होगा।
ईरान ने यूरेनियम को जमीन के बहुत अंदर रखा है और उसके एंट्री टनल को विस्फोटों से नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिका के लिए वहां तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि डील के बाद अमेरिका ईरान में जाकर उसके एनरिच्ड यूरेनियम को निकालेगा और उसे अमेरिका लाकर या ईरान में ही नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम के साथ क्या करना है ये वो तय करेगा। ईरान ज्यादा से ज्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम को डाइल्यूट या फिर कन्वर्ट करने पर राजी है। تا امروز گفتم ما بیشتر از همیشه نزدیکیم به اون نقطه. یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟ ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته. من امیدوارم. ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी पेच फंसा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान जहाजों से ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस लेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के खिलाफ उसका ब्लॉकेड जारी रहेगा। ईरान कह रहा है कि नाकाबंदी नहीं हटी तो हॉर्मुज भी नहीं खुलेगा। همینطور مشورت हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक से भी रिव्यू किया है। सिर्फ ट्रांजिट के लिए टोल लेना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके बदले टोल लेना पूरी तरह से स्वीकार्य और वैध خیلی है। اهمیت داره. रिपोर्ट के मुताबिक कतर ईरान को 12 अरब डॉलर की पेशकश कर रहा है, जिसमें 6 अरब डॉलर ईरान की फ्रीज फंड से है और 6 अरब डॉलर लोन के तौर पर दिया जाएगा। ये खबर ट्रंप के इस दावे के बिल्कुल उलट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डील के बदले ईरान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जबकि ईरान कह रहा है कि डील में ईरान के सभी फ्रीज फंड को रिलीज करना शामिल है। بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد. इस समझौते के तहत हमारी सभी फ्रीज संपत्तियां रिलीज की जाएंगी, उनमें से कोई भी ब्लॉक नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से साफ है। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस समझौते में एक आर्थिक योजना भी बनाई गई है। जैसा कि मैंने कहा, ये उन मुद्दों में से एक है जिसकी डिटेल पर अभी विस्तार से चर्चा की जानी बाकी है। مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه. सबसे बड़ा पेच लेबनान को लेकर फंसा है। इजरायली फौज और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध नहीं थम रहा है। बीती रात इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक किया। तो जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली फौजियों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। ईरान डील से पहले लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध विराम की मांग कर रहा है। लेबनान और गाजा से इजरायली फौज की वापसी पर अड़ा है, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि लेबनान और गाजा में बने सिक्योरिटी जोन से उसकी सेना पीछे नहीं हटेगी।